दोस्तों यहाँ कहीं हमने एक शॉर्ट की पोजीशन बनाई है, नीचे का टारगेट ये है, ठीक है। शॉर्ट की ट्रेड बनाने का पीछे का कारण क्या था कि मार्केट में हम एक पुल बैक का इंतजार कर रहे थे। मार्केट नीचे आया, अब ऊपर गया है, तो ये पुल बैक मार्केट का हो गया है, तो हमने यहाँ एक एंट्री बना ली है, ठीक है। नीचे का हमारे पास टारगेट है 25,693 का। चलो देखते हैं कि इस ट्रेड में हमारा एसएल जाता है या टारगेट मिलते हैं। आगे मैं अपडेट करता हूँ एसएल या टारगेट के साथ। देखो भाई, ऐसा है, मार्केट 760 के आसपास आ चुका है, ठीक है। एंट्री ऊपर बनाई थी, उसका लॉजिक बता दिया था किस बेस पे एंट्री बनाई गई है। टारगेट रखे गए हैं 25,693 का टारगेट है मेरा। अब मार्केट ने इतना टाइम लगाने के बाद इतना तो टारगेट दिया, लगभग 70% के आसपास। थोड़ा सा वो टारगेट है। देखो अभी तक तो कोई कैंडलों में कोई गड़बड़ नज़र नहीं आ रही मेरे को। अगर आएगी तो फिर अपनी ट्रेड को मैनेज करेंगे, नहीं तो चलन देते हैं। आगे कुछ होता है तो मैं अपडेट करता हूँ टारगेट के साथ। अब यहाँ देखो, चार्ट पे जो चीज़ बन ना जाए, जब तक चार्ट पे जो चीज़ बन के आ ना जाए उस चीज़ पे विश्वास नहीं किया जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मार्केट में हरे रंग की कैंडल बननी शुरू हो रही है, ठीक। बन के आएगी तो पता पड़ जाएगा कि हरे रंग की कैंडल आ गई है। जब तक नहीं बनेगी, जब तक हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। 5 मिनट का टाइम फ्रेम का मतलब 5 मिनट क्लोज हो जानी चाहिए पूरे के पूरे, ठीक। यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बनाने की कोशिश कर रहा है ये। और इसको बनाने दो, होना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे प्राइस को नीचे ही आना है, क्योंकि ऐसा होता है जब प्राइस ने ये ठाना कि हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रैवल करना है तो वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। बीच में थोड़ा बहुत पुल बैक भी होना ज़रूरी है। जब मार्केट में बायर उतरना चाहेंगे तो थोड़ा प्राइस पुल बैक मारता है। क्या करता है? पुल बैक करता है। देखो, जो इसका पुल बैक होना था हो गया है ही, हो गया। मार्केट ने है ही पुल बैक कर लिया है इन 2-3 कैंडलों के अंदर ही, ठीक। अब ये नीचे चलेगा दोबारा से, देखते रहो होता क्या है। इसके बाद एक हरी कैंडल बन जान दो इसको, उसके बाद एक लाल कैंडल निकलेगी नीचे की तरफ। देखो, चार्ट की एक साइकोलॉजी यहाँ पे बयान होगी कि चार्ट में काम कैसे होता है, कितना वो पुल बैक लेगा और कहाँ किस रूप में लेगा। 1 2 3 4 कैंडलों का पुल बैक ले चुका है मार्केट। अब ये फिर नीचे चल जाएगा, ठीक। अब देखो, यहाँ खेल चालू होएगा मैनिपुलेशन का, ठीक। मैनिपुलेशन के एकदम से नीचे की तरफ रेड कैंडल निकलना चाहेगी, ठीक है, और फिर उसके अगेंस्ट में तुरंत हरी कैंडल बन के खड़ी होएगी। अब यहाँ चलेगा मैनिपुलेशन। हमने अपने फाइंड करा कि ऐसा दिमाग में हो सकता है, तो उसके लिए हम अपनी ट्रेड में से एग्जिट नहीं होंगे। और नीचे गिर जाता है तो कोई बात है ही नहीं, बस चार्ट में क्या हो सकता है अगला स्टेप उसको फाइंड करना पड़ता है। गिरना इसको नीचे ही है, और इस बार ऊपर जाएगा तो दोबारा गिरने के लिए जब आएगा तो फिर ये रुकेगा नहीं नीचे। ये सपोर्ट बना रहा है ना, हल्का 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 करके। प्राइस को जिधर जाना होता है वो निकलता है तुरंत, ठीक है। ये कहानी होती है प्राइस की। चलो, ये तो निकल रहा है नीचे की तरफ, अभी फिलहाल में निकलने दो इसको। गड़बड़ें चल रही हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर एक हरी कैंडल बनती है, हरी कैंडल बनने के बाद कैंडल क्लोज हो 5 मिनट की, अपनी एंट्री बनाओ शॉर्ट की, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालो, कहानी खत्म। पर रोज़ रोज़ ऐसा होता नहीं है कि जो दिमाग में सोचा वैसा ही प्राइस काम करे। यहाँ से भी गिर जाए, गिरना तो है ही इसको। अगर ऊपर जाना था तो अभी तो कोई पक्की तो कोई कंडीशन है नहीं ऊपर जाने की।
देखो भाई, मार्केट का बिहेवियर जो चल रहा है वो यही चल रहा था, जो कि हम पहले से फाइंड करके बैठे पड़े थे कि मार्केट में होगा क्या, कि कौन सी कैंडल मार्केट में काम करेगी ऊपर जाने की, कौन सी नहीं करेगी। तो अभी तक तो कोई मार्केट के विचार है नहीं। ऊपर एक बार निकले तो दूसरी दूसरी एंट्री, सेकंड एंट्री मिल जाए, अगर कोई चार्ट पे काम करना चाहता है तो। एक बार ऊपर निकले, एक आधी हरी कैंडल बनाए बड़े टाइम फ्रेम पे, थोड़ी 15 मिनट के आसपास, तो फिर मार्केट में नीचे ट्रेड करने के लिए मौका है दोबारा से। कॉल साइड का तो यहाँ सोचना गुनाह है, गुनाह। जब प्राइस ने एक बार ठान लिया है कि हमको 725 या 693 जाना है, तो उसको जाना है। अब वो रो रो के जाएगा, ऐसे में ऑप्शन बायर का पैसा नहीं बनने वाला यहाँ पे शॉर्ट करके, वो बात क्लियर है। क्योंकि प्रीमियम इतनी तेज़ी से मोमेंटम होएगा नहीं कैंडलों का, कैंडल चलेंगी रो रो के, एक आधी कैंडल बीच में आएगी फट देनी सी बड़ी सी, उसमें उसको देख के लालच आएगा, वो वहाँ एंट्री लेगा, सडनली उसके बगल में एक हरी कैंडल खड़ी कर दी जाएगी, कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो भाई मार्केट की कहानी बहुत ख़राब है। कैंडल का जगह इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सी जगह कौन सी कैंडल बन रही है। सारी कैंडलें काम करती हैं, हैमर भी है, डोजी भी है, इन्वर्टेड हैमर भी है, सब काम करता है। जगह इम्पोर्टेंट होती है काम करने की, बस और कुछ नहीं है। अगर कहीं पे भी काम करने लग जाए तो हर कोई मार्केट से पैसा बना ले। तो करना होता है ट्रैवल एक जगह से दूसरे जगह तक के लिए। जब उसकी दूरी तय हो जाती है तो फिर दूसरी दूरी के लिए चार्ट बनाता है, चार्ट पे फिर काम होता है। इसलिए चार्ट बन जाने पे काम करने में सेटिस्फाइड ट्रेड मिलती हैं, और चार्ट बने बिना काम करने पे वो ट्रेड की जाती हैं सिर्फ साइकोलॉजी बेस पे, कि चार्ट के पीछे की साइकोलॉजी क्या चल रही है। कैंडल मिल के चार्ट बनाती हैं और चार्ट पे काम होता है, तो यानी शुरुआत तो कैंडलों से होती है। देखो 727 आ गया, 693 का हमने टारगेट लगा रखा है, थोड़ा सा रह रहा है। अब वो मार्केट देती है तो फिर मैं वीडियो को क्लोज करूँ। अब यहाँ हरे रंग की कैंडलें बीच में बननी चालू हुई थी, ये बनी हरी रंग की कैंडल, ये बनी। वो बनने से पहले ही बताया क्या कि मार्केट को आना नहीं चाहिए। अब कैसा कितना बड़ा पुल बैक लेती है और पुल बैक हो गया, वो भी बता दिया गया कि पुल बैक ले लिया मार्केट ने। पर 25,693 का पहले टारगेट में हम अपनी ये ट्रेड क्लोज करेंगे। उसके पीछे का रीज़न सीधा सा है, चार्ट कितनी टाइम लगा के 650 तक जाए वो मेरे को नहीं मालूम है, और मेरे को ये मालूम है कि चार्ट यहाँ तक ट्रेवल कर सकता है। करेगा या नहीं करेगा वो कैंडल डिसाइड कर देंगी। अभी तक भी कैंडलों में कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है। 720 चल रहा है, हमारा टारगेट है 693 का, तो हम 693 में ही लेंगे जिस हिसाब से कैंडलें चल रही हैं। अगर निकलना होता तो पीछे जो हरी रंग की कैंडलें बनी थी हम उसमें भी छोड़ के भाग सकते थे, पर यहाँ छोड़ के नहीं भागा जाता है ट्रेड को, यहाँ ट्रेड को छोड़ के नहीं भागा जाता। देखो 710 तो आ गया है, 705 आ गया है, ठीक है, आ जान दो इसको। 650 है, 600 तक जा सकता है बाजार तो भाई। हमारा जो लेवल है 693 का, इसको कटने का जो हिसाब रहेगा उस हिसाब पे ही हमें अपनी ट्रेड मैनेज करनी पड़ेगी कि ये कटता किस रूप से। हमारे फेवर में कटता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखो दोस्तों, डन हो गया हमारा टारगेट, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हरकतें क्या हो रही हैं मार्केट के अंदर। टारगेट डन हो गया है, डन, ठीक। अब चलो वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसको हम यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।